आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कुंज वाटिका में कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी के मुख्य आतिथ्य जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह के विशिष्ट आतिथ्य एवं शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें विधानसभा स्तरीय बूथ कार्यकर्ताओं ने झांसी ललितपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीलांशु चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपका उत्साह और इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रही लहर देखकर मुझे यकीन हो गया है कि झांसी सहित बुंदेलखंड की चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कार्यकर्ता मेरी ताकत है, मैंने उनके बल पर हमेशा जन समस्याओं के लिए संघर्ष किया है और विकास को प्राथमिकता दी है। सम्मेलन को पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं और यह पूरा चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा जाता है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ पर कार्य करना होगा, तभी चुनाव में जीत मिलेगी। प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया, प्रदेश सचिव अनुज मिश्रा चुनाव में युवाओं से बूथ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही। सम्मेलन का संचालन प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने किया और अंत में महिला जिलाध्यक्ष सरला भदौरिया ने आभार व्यक्त किया है। बहुत ही क्रांतिकारी है, उनसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी के युवा और आपने मिलकर एक सम्मेलन किया था, आप पूरी ताकत पर इकट्ठा करें। और आपको भी याद होगा कि ललितपुर में एक इंस्पेक्टर ने जब एक झंडा उतारने की साजिश की थी तो उस इंस्पेक्टर को माफी मांगना पड़ी थी। तो मैं पुनः अपनी छात्र सभा के लोगों से, NSUI के और भाई प्रति भाई तो सामने देखो यार, कि हमें भटकना नहीं है, हमें बहकना नहीं है। वो कुछ भी बोले हमें उसका जवाब देना है। आपके सामने मेरी खुली किताब है, राहुल जी की खुली किताब है, अखिलेश यादव की खुली किताब है। नीलांशु भाई को आप जानते हैं, के प्रभारी भाई नीलांशु चतुर्वेदी जी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आए और हम लोग जानते हैं कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता अगर जोश में होगा तो उसका होश और जोश मिलके जीत दिलाने का काम करेगा। आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और वो पूरे होश से वोटिंग दिलाने का काम करेंगे और ये चुनाव हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक पहुंचा दिया। हर 2 सीटर वाला, हर पान वाला, हर गरीब आदमी इस चुनाव को लड़ रहा है। ये चुनाव ड्राइवर के बेटे बनाम उद्योगपति के बीच में है। तो लोग जानते हैं जिसके बंगले पे हमें धक्के खाना पड़ते हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के दरवाजे पूरे दिन और पूरी रात खुले रहते हैं। तो ऐसे में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें हमारे प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी जी ने एक ही संदेश दिया है कि जोश के साथ हमें होश रखना है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग मायावी हैं और ये लोकतंत्र के में डकैती डालने में विश्वास रखते हैं। पहले गांव के गलियारे में जो होता था कि एक टपोरी आदमी ग्राम प्रधानी के चुनाव में गुंडागिर्दी करके, दादागिरी करके पर्चा भरने से रोकता था, मारपीट करता था, दबाता था। आज देश के सरकार में बैठे हुए 2 बड़े बड़े ताकतवर लोग, 2 ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ अपना हथिया लिया है, आज वो लोकतंत्र को हथियाने का काम कर रहे हैं। उसके जवाब झांसी की जनता देगी। डिप्टी सीएम ने कल कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहा। देखिए, डिप्टी सीएम की जो भाषा थी उस भाषा पे हमें कोई अचरज नहीं है। जब प्रधानमंत्री की भाषा ठीक नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, तो डिप्टी सीएम उसी DNA के हैं, उनका बोलना स्वाभाविक है। लेकिन जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने झांसी के स्वाभिमान को ललकारा है। झांसी का नाम बदला गया, रानी लक्ष्मीबाई की माटी का नाम बदला गया। झांसी की आयु 15 वर्ष बताई गई। झांसी के अंदर ऐसा कोई काम जिससे झांसी के स्वाभिमान को ठेस न लगे वो इन सरकारों ने किया। इन्होंने झांसी के स्वाभिमान को ललकारा है। झांसी ललितपुर के लोग इसका माकूल जवाब 20 तारीख को देंगे। किस तरह के ये हमारा BLA और बूथ लेवल का सम्मेलन है। जैसे बूथ लेवल पे कैसे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर समाजवादी और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलके कैसे अपने बूथ में अपने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएंगे, इस बात की यहाँ पर चर्चा है।
कांग्रेस के अलावा सारे गठबंधन दलों के बूथ अध्यक्ष आए। जी लगभग आए हैं, क्योंकि चूंकि कल नामांकन है, अभी ये 2-3 चरणों में अलग अलग विधानसभा में बूथ सम्मेलन होगा। आज ये शुरुआत हुई है, कल नामांकन के बाद अन्य जो विधानसभा है वहाँ पे भी ये बूथ सम्मेलन आयोजित होंगे। भाजपा को हराने की क्या रणनीति है? रणनीति आपको बता देंगे तो भाजपा वालों को पता चल जाएगा, इसलिए जो हम लोग की रणनीति है उसको हम लोग के अंदर तो बता रहे हैं अंदर ना रहने 400 पार। वो आप तो बताओ अपना। वो उनका बता रहे हैं, अभी थोड़े दिन में पता चलेगा कि कितने पार हैं। वो 400 पार हैं, वो महंगाई को 400 के पार ले जाने वाले हैं। 400 पार कोई नहीं जाने वाला है। ये पब्लिक आम आदमी सब समझ चुके हैं इनकी कहानी। पूरे देश में राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन, प्रियंका गांधी हमारी नेता के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 400 पार के जवाब में आपका गठबंधन का क्या दावा? कांग्रेस इंडिया गठबंधन कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो देश में लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि 400 पार में जब ये चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई है, अन्य अन्य चीज़ें हैं, ये झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं करते। अभी 100 सीटों का जो चुनाव हुआ है उसमें आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या स्थिति है पहले चरण में। गठबंधन संख्या बताने में क्यों हिचक? संख्या तो आम आदमी बताएगा आपको, 4 जून को पता चलेगी कितनी संख्या है। गठबंधन चुनाव के पास अपना अगर सर्वे नहीं है? गठबंधन के पास अपना सर्वे नहीं, सर्वे है, निश्चित तौर पे सर्वे है, लेकिन उसको ऐसे जुमले के रूप में बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 जून को आपके सामने होगा जो आम आदमी की मंशा है। आम लोगों के दिल में जो है वो आग आपको 4 जून को दिखाई देगी कि हिंदुस्तान के लाल किले में तिरंगा कौन फहराएगा, ये भी